हेलो बच्चों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पिस्टन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पिस्टन जो होता है वो इंजन का एक मुख्य पार्ट भी कह सकते हैं। इंजन का मुख्य पार्ट होता है जो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम स्टील का भी एलॉय। पिस्टन बनाया जाता है। तो देखिए, पिस्टन जो होता है, पिस्टन केमिकल एनर्जी, जैसे आप लोग जानते हैं पेट्रोल और डीजल में केमिकल एनर्जी होती है, तो पिस्टन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, यह सिलेंडर में ऊपर नीचे चलता है। जैसे ये सिलेंडर हो गया, इसमें ऊपर और नीचे, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। तो ये सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, जो ऊपर नीचे चलने से केमिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, पिस्टन से, ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन हो गया हमारा, ये हमारा सिलेंडर हो गया और ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन से कनेक्टिंग रोड जुड़ा हुआ होता है। पिस्टन से कनेक्टिंग रोड जुड़ा हुआ होता है। पिस्टन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रोड का एक सिरा जो होता है वो पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, और पिस्टन का कनेक्टिंग रोड का दूसरा सिरा जो होता है वो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस जब ये पिस्टन ऊपर नीचे चलता है तो उस ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, ऊपर नीचे चलता है तो उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। ठीक है, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है वो पिस्टन से होते हुए कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट में आती है, तो वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब ये सर्कुलर मोशन में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये सर्कुलर मोशन ट्रांसमिशन के माध्यम से पहिए तक पहुंचता है। ठीक है, तो गाड़ियां चलने लगती हैं। ठीक है, ये आपका पिस्टन का फंक्शन समझ में आ गया। अब पिस्टन के चारों तरफ पिस्टन रिंग लगी होती है, परिध पर, पिस्टन के परिध पर पिस्टन रिंग लगी हुई होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा सिलेंडर हो गया और ये हमारा पिस्टन हो गया। अगर हम, ये हमारा जैसे सिलेंडर है और ये हम पिस्टन लगा दिए, ठीक, अगर हम इसके, ये सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है, अगर हम इसके और सिलेंडर और पिस्टन के बीच में अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो ये चलबे नहीं करेगा, ये जाम हो जाएगा, ये जब चलेगा ही नहीं, इसमें जाम हो जाएगा, चलबे नहीं करेगा। तो इसके लिए बीच में, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी गई। ठीक है, जब थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई तो ये ऊपर नीचे आराम से चलने लगा। ठीक है, अपना काम करने लगा, ऊपर नीचे चलने लगा, उसमें स्मूथली आराम से ऊपर नीचे आने लगा। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे आने लगा, पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे खूब आराम से आने लगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो घरों में आप लोग देखे होंगे, जो इंजेक्शन लगाने वाली सुई होती है, जैसे इंजेक्शन लगाने वाली ये सुई है, अब इसको हम, ये हमारा जो उसकी केसिंग होती है उसको सिलेंडर मान लीजिए, अरे मीटर गैस, उसको सिलेंडर मान लीजिए। ठीक, और जो उसमें अंदर जिसके माध्यम काला काला देखे होंगे वो हमारा पिस्टन होता है, उसको पिस्टन, वो पिस्टन हमारा होता है, और जिससे हम पकड़ के सुई को हम खींचते हैं तो वो हमारा कनेक्टिंग रोड हो गया। ठीक, और ये जिसके अंदर, वो अंदर से उसके अंदर केसिंग के अंदर चलती है तो उसको सिलेंडर कहते हैं, वो सिलेंडर हो गया। अब हम ऊपर से नीचे तरफ लाते हैं तो इधर से हमारा जो दवाई वाई होती है वो अंदर आती है। ठीक है, और जब हम इसको ऊपर ले आते हैं तो वो बाहर निकलती है। ठीक है, सेम इसी तरह पिस्टन काम करता है, सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा सिलेंडर कैसे काम करता है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्लियरेंस, पिस्टन पिस्टन क्लियरेंस, पिस्टन क्लियरेंस। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया और ये हमारा पिस्टन हो गया।
ये हमारा पिस्टन पिन हो गई। ठीक, ये हमारा कनेक्टिंग रोड हो गया। अगर हम सिलेंडर और पिस्टन के बीच में अगर जगह नहीं रहेगी तो भाई चलबे नहीं करेगा, जाम हो जाएगा। ये जाम हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं, तो ये ऊपर नीचे होगा नहीं। तो इंजीनियर जो लोग थे वो दिमाग लगा, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दिए। पिस्टनवा को काट के सब थोड़ा सा छोटा कर दिए। ठीक है, अब इनमें हो गई जगह, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में क्या हो गई, जगह हो गई। अब इसी जगह को देख रहे हैं, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, ये दोनों के बीच में जगह देख रही है। इसी जगह को पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात हम समझ लीजिए, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो जगह होती है उसको पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं, जो पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में बहुत ही मदद करती है। अब इंजीनियर लोगों ने तो जगह बना दिया, पिस्टन ऊपर नीचे चलने लगा। अब दिक्कत आने लगी कि जब इसमें हवा आती थी या फ्यूल आता था, ठीक है, तो अब जब ये पिस्टन ये ऊपर से आ गया, हवा और फ्यूल या डीजल पेट्रोल जो भी अंदर आ गया, जब पिस्टन ऊपर गया तो ये बगल या फुर्र नीचे आ जाती थी, निकल जाती थी, लीक कर जाती थी। ठीक है, तो पावर मिलती ही नहीं थी, मिस करता था, पावर मिलती ही नहीं थी। और सोचे लोग कि अब क्या होगा, तो इंजीनियर लोग का किए कि दिमाग लगाया उस पर। तो पिस्टन के ऊपर पिस्टन, ये हमारा ये पिस्टन है। अब इसके ऊपर, अब यहां से हवा दोनों के बीच में क्लियरेंस के कारण, पिस्टन और पिस्टन क्लियरेंस के कारण फ्यूल और ये नीचे फुर्द इधर नीचे आ जाते थे, सब लीक कर जाते थे, तो पावर नहीं मिलती थी। तो ये क्या किए कि इंजीनियर लोग क्या किए कि पिस्टन के परिध के, पिस्टन के चारों तरफ पिस्टन पर रिंग लगा दिए। घर में देखे होंगे आप लोग, चूड़ी होती है। ठीक है, तो चूड़ी जैसा ही रिंग, पिस्टन पे रिंग लगा दिए सब। यही तरह रिंग लगाया सब, एक ठो रिंग लगा दिए। अब रिंग को रिंग लगाया सब, ये इसको लाके इस पे चढ़ा दिए सब। ठीक है, बीच अगवा कट मार दिए सब, जिसको पूरा ज्वाइंट नहीं किए, जोड़े नहीं। अब इसको ला, इसको हम जैसे अब ये लगा दिए सब, इस पिस्टन पे लगा दिए, इसको हम थोड़ा सा दबाते थे तो थोड़ा दबता था, फिर छोड़ने पे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता था। इतना हार्ड, ये हार्ड रहता है, तो ये इसको दबाने पे ये दब गया, और फिर जब छोड़ देंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता था। इसमें सब लोग इसको पिस्टन के परिधि पर, पिस्टन पे ये पिस्टन रिंग लगा दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, पिस्टन पे रिंग जब लगा दिए तो वो दिवालिया जो सिलेंडरवा होता है, सिलेंडर होता है, वो उस पर बाहर की तरफ भी ऐसे फैल रहा था, तो उसमें चिपक के चलने लगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लीकेज कम हुआ, जब दीवार पे चिपक के चलने लगा। ठीक है, दीवार पे जब ये सिलेंडर पे के जो बाहरी सतह, अंदर वाली जो सतह, तो इस पर चिपक के चलने लगा, तो लीकेज हो गया। ये लीकेज जो एयर ऊपर से नीचे इधर से मिस कर जा रहा था, एयर और फ्यूल, वो थोड़ा बंद हो गया। ठीक है, अब दीवार पे चिपक के चलने लगा तो लीकेज तो बंद हो गया। बट एक और समस्या जनरेट हो गई। अब क्या जनरेट हो गई कि जो है कटवा बनाए थे सब, अब ज्यादा तो नहीं, थोड़ा उस कट के रास्ते से, मान लीजिए ये सिलेंडर है, यहाँ कट आ गया, तब हे मैं हवा निकलने लगा, डीजलवा और पेट्रोल इस यहाँ से निकलने लग जाता था। अब उसके लिए क्या किया सब कि अब एक तो और लगा दिए सब, पिस्टन रिंग यहाँ लगा दिए सब।
ठीक। अब इसका कटवा यहाँ कर दिए, चाहे उस साइड कर दिए, पीछे साइड एक कट यहाँ पे था, तो इसका पिस्टन गोल है तो पीछे की साइड यहाँ कट बना दिए सब, पीछे इधर उस साइड वो कट बना दिए सब। तो अब जब यहाँ से हवा इसमें से लीक करती थी, तो जब तक इधर जाती थी तब तक पिस्टन पूरा नीचे आ जाता था, सॉरी तब तक पिस्टन ऊपर चला जाता था, उतना टाइम नहीं मिलता, उतने फायरिंग हो जाती थी। ये समस्या का समाधान हो गया। मतलब लीकेज को बंद करने के लिए पिस्टन रिंग लगा दी गई, ठीक है, जिससे कंप्रेसर मेंटेन, पूरा कंप्रेसर अच्छे से हो, तो ये पिस्टन रिंग लगाई गई, ठीक है। अब ये किसी किसी में 2 ठो होती है, किसी किसी में 3 ठो होती है, किसी किसी में 4 ठो होती है, ठीक है। तो ऊपर 2 ठो 3 ठो 4 ठो जो ऊपर रिंग लगती है, ऊपर पिस्टन के ऊपर में, उसको कंप्रेशन रिंग कहते हैं, ठीक है। जो कंप्रेशन मतलब हम जब दबके चापेंगे इसको, जब चाप पिस्टन ऊपर जाता है तो हम कंप्रेशन पूरा मेंटेन रहता है, लीक नहीं करता है, कंप्रेसर को पूरा बनाए रखती है। तो इस 1 ठो लगाया सब तो लीकेज करने लगा, कट के रास्ते तो 2 ठो लगा दिए, सब 3 ठो लगा दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ऊपर वाले को कंप्रेशन रिंग कहेंगे। अब नीचे वाला, अब 1 ठो और में रिंग लगी, ठीक है। अब जैसे जब भाई इसमें चलता पिस्टन में, जब इसमें चलता था, जब भाई चलता तो थोड़ा सा स्मूथ चाहिए, स्मूथ बनाने के लिए स्मूथ चाहिए, तो उसमें नीचे से इंजन ऑयल जो है वो एक बफर प्लेट लगा हुआ होता है, जिससे इंजन ऑयल इसमें सिलेंडर में यहाँ से इसी पे मान लीजिए एक पत्ती लगा दी गई, और ये ऐसे यहाँ तक ऐसे छिड़कता है, ऐसे ऐसे गुंजे से छिड़कता है, दिवालिया पे आ जाता था और इंजन ऑयल आ जाता था इसके सफर पे। तो उसको अब ये वहीं पे रहेगा, उसको वहीं पे तो रहना नहीं चाहिए, उसको फिर वापस भी तो लाना है। तो इंजन ऑयल को स्क्रैप करने के लिए या फिर वापस नीचे रिटर्न संप में लाने के लिए 1 ठो और रिंग लगाई गई, ठीक। जो इंजन ऑयल को नीचे खींच के मतलब स्क्रैप करके लाती है या साफ करके लाती है, सिलेंडर से जो इंजन ऑयल को नीचे खींच के लाती है, उसको ऑयल स्क्रैपर रिंग कहते हैं, ठीक है। ये 1 ठो लगी हुई होती है, जो पिस्टन के निचली भाग में लगी हुई होती है, ठीक है। ये ऑयल स्क्रैपर रिंग, ठीक। अब ये तो अब हम समझ लेते हैं, ये तो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड ये सब आप लोग समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी का पूरा है टॉप डेथ सेंटर, और बीडीसी का बॉटम डेथ सेंटर, ठीक है। ये आपको क्लियर से बता दे रहा हूँ, टीडीसी और बीडीसी। ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक। ये हमारा पिस्टन हो गया, ठीक है। ये ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अब जैसे सुई वाले इंजेक्शन में देख लीजिए, ये आपका इंजेक्शन लगाने वाला इंजेक्शन है। अब ये अब इसमें सीधे भाग हम समझ लेते हैं, टीडीसी बीडीसी। ये पिस्टन है, ये काला वाला ये पिस्टन है, तो ये नीचे आ रहा है, हम इसको नीचे खींच रहे हैं, ठीक। एक ऐसा पोजीशन आएगा जिससे वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जिससे यह नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे जा नहीं सकता, इससे नीचे जाए खींचेंगे तो टूट जाएगा या बाहर निकल जाएगा। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जिससे ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं से वापस ऊपर चला जाएगा। तो जहाँ तक पिस्टन नीचे तक आता है, पिस्टन जहाँ तक लास्ट नीचे तक आता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। उस पॉइंट को, जैसे ये यहाँ से पिस्टन यहाँ पे आया, इससे नीचे अब नहीं जा सकता है, तो इस पॉइंट को, जैसे ये हमारा पिस्टन हो गया,
ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया। ठीक है, अब ये पिस्टन इससे नीचे नहीं जा सकता है। इस पॉइंट को हम बीडीसी कहेंगे। ठीक, बॉटम डेथ सेंटर। ठीक है, इससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि। अब हम देख लेते हैं, पिस्टन हमारे नीचे आ गया। अब इसको हम ऊपर कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे यह ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस पॉइंट को, जहां तक पिस्टन जा रहा है उसके ऊपर एक भाग को बी टीडीसी कहेंगे। जैसे ये पिस्टन है और ये यहां तक आ सकता है। ठीक, जहां तक जा सकता है एकदम उस पॉइंट को मैक्सिमम टॉप, उसको हम टीडीसी कहेंगे। ठीक, टॉप डेथ सेंटर, जो पिस्टन का एकदम ऊपरी भाग होता है जहां तक पिस्टन जा सकता है उसको टॉप डेथ सेंटर कहेंगे। ठीक है, अब टीडीसी बीडीसी क्लियर हो गया। अब हम स्ट्रोक देख लेते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं, तो स्ट्रोक देख लेते हैं। अब गूगल पे आप लोग सर्च मारेंगे स्ट्रोक तो वो दिल की धड़कन का स्ट्रोक बताएगा। तो आप लोग अगर गूगल पे सर्च मारेगा तो इंजन स्ट्रोक मारिएगा, इंजन स्ट्रोक। ठीक है, तो अब स्ट्रोक समझ लेते हैं। टीडीसी और बीडीसी के बीच के दूरी को, जिसमें पिस्टन मूव करता है, जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, क्लियर भाषा में, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को ही हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, पिस्टन एक बार नीचे एक स्ट्रोक। ठीक है, अब हम स्ट्रोक के बारे में, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इसके बारे में बाद में बताएंगे। अब आप लोगों को टीडीसी क्लियर हो गया, बीडीसी क्लियर हो गया। पिस्टन जहां तक ऊपर तक जाता है टॉप डेड सेंटर, उसको टीडीसी कहते हैं। पिस्टन जहां तक नीचे तक जा सकता है उसको बीडीसी कहते हैं। और टीडीसी बीडीसी के बीच की दूरी को, जिसमें पिस्टन मूव करता है, उसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पिस्टन समझ में आ गया। पिस्टन का जो पार्ट है, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन और पिस्टन का क्लियरेंस, टीडीसी पॉइंट, बीडीसी पॉइंट, स्ट्रोक, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख भी सकते हैं। और आज की क्लास आप लोगों को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।